राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो तुम्हें उलझन में डाल रहा है, जो तुम्हें कभी रुला देता है, कभी सोचने पर मजबूर कर देता है, वो सब यूं ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक गहरी योजना है, एक ऐसी योजना जिसे तुम्हारी सीमित बुद्धि अभी पूरी तरह समझ नहीं सकती। कभी तुमने सोचा है कि जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम तुरंत क्यों कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों तुम्हारा मन शिकायत करने लगता है? क्यों तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं? लेकिन सच तो यह है कि जिसे तुम गलत समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सही मोड़ हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, पर तुम इस वाक्य को सुनते हो पर दिल से मान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल वर्तमान दिखाई देता है पर भगवान को पूरा भविष्य दिखाई देता है। तुम अभी की तकलीफ देखते हो पर वो आने वाली खुशी देख रहे होते हैं। जब एक बीज को जमीन में दबाया जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, दबाव उनको मिलता है, मिट्टी का बोझ मिलता है। अगर वो बीज सोच सके तो वो कहेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसी दबाव, उसी अंधेरे के कारण वो एक दिन पेड़ बनता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो दबाव है, जो कठिनाई है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। धीरे धीरे समझो इस बात को। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, दिल टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लायक ही नहीं था? शायद भगवान तुम्हें किसी बड़े दर्द से बचा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा नहीं है उसे छीन लिया जाता है ताकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल सके। लेकिन उस समय तुम्हें केवल खोना दिखाई देता है, पाना नहीं। जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तुम्हारा कोई सपना अधूरा रह जाता है तो तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो मैंने इतना मेहनत की फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला? पर क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी तुम्हारी इच्छा पूरी ना होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि भगवान वो देख रहे होते हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। वो जानते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज मिल गई तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो तुम्हें रोक लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया, लेकिन असल में तुम्हें गलत रास्ते से बचा लिया गया होता है। धीरे से सोचो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ खाया नहीं? क्या तुम आज पहले जैसे हो? नहीं, तुम और मजबूत हुए हो और समझदार हुए हो। दर्द ने तुम्हें सिखाया है, तकलीफ ने तुम्हें आगे बढ़ाया है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती तो तुम कभी अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है, न कि जो वो चाहता है। ये बात बहुत गहरी है। तुम जो चाहते हो वो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो तुम भगवान को भूल जाते हो, लेकिन जब दुख आता है तो तुम उनके पास भागते हो। यही दुख तुम्हें भगवान के करीब लाता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। इसीलिए अपने दुख से भागो मत, उसे समझो, उसके पीछे छुपे संदेश को पहचानो। हर दर्द कुछ सिखाने आता है, हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाने आती है। जब रास्ता कठिन हो जाए तो घबराओ मत, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर गलत जगह ले जाते हैं और कठिन रास्ते सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे चलो पर रुकना मत, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। अगर आज तुम्हें सब कुछ उल्टा लग रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा सही होने वाला है। भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं, और जब सही समय आता है तो वो तुम्हें वो देते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो। जो हो रहा है
उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है और शांति में ही समाधान है। अगर तुम हर परिस्थिति में ये सोचने लगो कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है, तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम दुख में भी सीखो, ढूंढने लगोगे और हर कठिनाई में अवसर देखने लगोगे, तुम मजबूत बन जाओगे। और जब तुम मजबूत बन जाते हो तो जीवन की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। धीरे धीरे ये समझ अपने अंदर उतारो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें गिरने नहीं दे रहे, वो तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं। हर ठोकर तुम्हें संभलना सिखा रही है, हर हार तुम्हें जीत के करीब ले जा रही है, और हर इंतजार तुम्हें सही समय के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए शिकायत करना छोड़ दो, प्रश्न करना छोड़ दो, बस विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो तुम सही निर्णय ले पाते हो, तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देने लगता है, और फिर जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी वो अब तुम्हें मजबूत बनाने लगती हैं। याद रखो, जो हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारी सही जगह तक पहुंचाने का माध्यम है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और सबसे जरूरी विश्वास खोना नहीं है। क्योंकि जब तुम विश्वास खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो, और जब तुम विश्वास बनाए रखते हो तो सब कुछ पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे सच्चे मन से याद किया, मैंने उसे कभी निराश नहीं किया। तो तुम भी अपने मन को सच्चा रखो, अपनी भावना को शुद्ध रखो, और हर परिस्थिति में भगवान को याद करते रहो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी समस्याएं हल होने लगती हैं, कैसे तुम्हें वो रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो पहले तुम्हें नजर नहीं आते थे। अंत में बस इतना समझ लो, जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा समझ देगा। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर स्थिति को स्वीकार करो, और अपने दिल से कहो, जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा, और यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा देगा जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। जरा ठहर कर महसूस करो, जब तुमने जीवन में सबसे कठिन समय देखा था, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा था, जब किसी ने साथ नहीं दिया था, जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्मा था। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम थोड़े और गहरे हो गए थे, थोड़े और शांत, थोड़े और समझदार। यही तो जीवन का रहस्य है। तोड़कर ही बनाया जाता है, बिखेर कर ही सजाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं उसे पहले संसार से अलग करता हूं। इस वाक्य को सुनो और अपने जीवन से जोड़कर देखो। कभी कभी तुम्हें अकेला इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने आप से मिल सको, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में रहते हो तब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाते। तुम दूसरों की आवाज सुनते रहते हो, दूसरों की सोच में उलझे रहते हो, पर जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इसीलिए अगर आज तुम अकेले हो तो दुखी मत हो। ये अकेलापन सजा नहीं है, ये एक अवसर है अपने आप को जानने का, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। धीरे धीरे इस अकेलेपन को अपनाओ, तुम देखोगे कि जो तुम्हें पहले खालीपन लगता था वही अब तुम्हें शांति देने लगेगा। और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन के हर सवाल का जवाब अपने आप मिलने लगता है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उतर गया उसे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए अपने भीतर उतरना सीखो। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बैठो, कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है
वो तुम्हें कहीं न कहीं ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे, और वही जगह तुम्हारी असली मंजिल है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब रास्ता लंबा होता है तो मंजिल भी बड़ी होती है, और बड़ी मंजिल पाने के लिए धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी जल्दी मत करो, कभी ये मत सोचो कि सब कुछ अभी इसी पल ठीक हो जाए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, और इंसान को समझदार बनने में भी समय लगता है। इसलिए अपने समय का सम्मान करो, अपने जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। अगर आज कुछ रुक गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हें थोड़ा रुककर कुछ समझना हो, कुछ सीखना हो। श्री कृष्ण कहते हैं रुकना भी एक यात्रा का हिस्सा है। इसीलिए अगर जीवन ने तुम्हें कहीं रोका है तो घबराओ मत, शायद वहीं तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो आगे की पूरी यात्रा बदल दे। कभी कभी जो देरी होती है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होती है, क्योंकि उसी देरी में तुम्हें सही दिशा मिलती है, तुम्हें सही लोग मिलते हैं, और सबसे जरूरी तुम खुद को सही तरीके से तैयार कर पाते हो। इसलिए हर देरी को भी स्वीकार करो, हर ठहराव को भी धन्यवाद दो, क्योंकि जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना तुम्हारे जीवन की एक कड़ी है, और ये सारी कड़ियां मिलकर ही तुम्हारी पूरी कहानी बनाती हैं। अब जरा अपनी कहानी को पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें लगेगा कि जहां तुमने सबसे ज्यादा दर्द सहा था, वहीं से तुम्हारे जीवन ने नया मोड़ लिया था। जहां तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कुछ नया शुरू हुआ था। यही जीवन का चक्र है, अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत डरना। इसीलिए किसी भी चीज से डरना छोड़ दो ना। अंत से डरना है ना शुरुआत से। बस हर पल को जीना है, हर अनुभव को महसूस करना है, और हर परिस्थिति में ये याद रखना है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते हो, तब दुख तुम्हें छू नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। जब तुम हर चीज को प्रसाद मान लेते हो तो शिकायत खत्म हो जाती है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगते हो, और यही संतुलन तुम्हें जीवन में स्थिरता देता है। अब तुम बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलते, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आने लगती है, और जब खुशी अंदर से आने लगे तो बाहरी दुनिया का असर कम हो जाता है। तुम हर स्थिति में शांत रह पाते हो, तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है, और यही असली जीत है। जीत बाहर की नहीं, जीत अपने अंदर की। इसलिए अपने मन को जीतना सीखो, अपने विचारों को संभालना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। धीरे धीरे ये अभ्यास करो। हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक दिशा दो, हर डर को विश्वास में बदलो, हर शिकायत को आभार में बदलो, और फिर देखना कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। कैसे वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब तुम्हें आगे बढ़ाने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए बाहर की लड़ाई छोड़ो, अंदर की लड़ाई जीतने पर ध्यान दो। अपने अंदर के डर को हराओ, अपने अंदर के संदेह को खत्म करो, और अपने अंदर के विश्वास को मजबूत बनाओ। क्योंकि जब विश्वास मजबूत में होता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, और अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। ये सब तब होता है जब तुम भीतर से तैयार होते हो। इसलिए अपने अंदर की तैयारी पर ध्यान दो, बाहर की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब अंत में बस इतना समझ लो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें सिखा रहा है। हर दिन, हर
हर अनुभव के माध्यम से तुम्हें बस सीखते रहना है, रुकना नहीं है, गिरना भी है तो सीखकर उठना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे जो कुछ भी हुआ वो सच में मेरे भले के लिए ही हुआ, और उस दिन तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ शांति होगी, सिर्फ विश्वास होगा, और उसी शांति में तुम्हें भगवान का सच्चा अनुभव होगा। यही जीवन का सार है, यही सच्चाई है। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपने दिल में ये विश्वास बसा लो कि हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई है, हर घटना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है, और हर पल तुम्हें तुम्हारी सही दिशा में ले जा रहा है। बस चलते रहो विश्वास के साथ, शांति के साथ और एक सच्चे भाव के साथ।